हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सम्राट अशोकनगर स्थित भगवत धाम में अशोका ग्रीन फार्म हाउस के पास फाल्गुन महोत्सव के अवसर पर होली खेल रहे बांके बिहारी महोत्सव का भव्य एवं बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन भगवान की विशेष कृपा से तथा पंडित कृपाशंकर गौड़ के सौजन्य से 9 मार्च 2025 को श्री वैष्णो बुआदाती साप्ताहिक संकीर्तन मंडल बुद्धि विहार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उपस्थित होने के लिए समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को कार्यक्रम के आयोजन पंडित कृपाशंकर गौड़ जी महाराज द्वारा विनम्र निवेदन करते हुए एवं कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा गया। मेरा नाम कृपाशंकर गौड़ है। मैं विगत 52 वर्षों से श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूँ और अब ये भाव आया है कि बच्चों को निःशुल्क संगीत की शिक्षा दी जाए। श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा और इससे संबंधित आरतियाँ हम बच्चों को निःशुल्क सिखाएंगे और वो क्लासेस चल भी रही हैं। उसका उद्घाटन सुंदरकांड के माध्यम से 1 मार्च सन 2025 को हुआ था। अब 9 तारीख को होली का कार्यक्रम हम यहाँ रखना चाहते हैं। होली से पहले होली खेल रहे इस भाव से सब यहाँ पर आएंगे और उसके उपलक्ष्य में श्री बुआदाती संकीर्तन मंडल बुद्धि विहार के द्वारा संकीर्तन का प्रोग्राम रखा गया है। जो स्थान पे किया जा रहा है? स्थान सम्राट अशोकनगर, दिल्ली रोड, अशोका ग्रीन फार्म हाउस के बराबर भागवत धाम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है? इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी आपस में प्रेम भाव से रहें, क्योंकि होली जो है रंगों का त्यौहार है। तो रंग जो नुकसानदेह हैं उन रंगों के द्वारा ना खेल कर जो जीवन में सुंदरता लावे, खुशी लावे, ऐसे रंगों से होली का त्यौहार मनावें। और जहाँ तक हो सके फूलों की होली से जो है फूलों की होली से होली खेली जाए। फूल का एक नाम सुमन भी है। सु कहते हैं अच्छा मन माने मन। जिसका मन अच्छा हो, आपस में ना भी अच्छा हो तो एक दूसरे के सहयोग से मन अच्छा बना लें होली के त्यौहार पे, कि भाई होली का त्यौहार सौहार्द का त्यौहार है और भगवान भी उसे पसंद करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो इस दिन सारे भेदभावों को भूलकर, छल कपट का त्याग करके हम अपने अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रभु का इस त्यौहार को मनावें। और यही संदेश में रहना चाहता हूँ। कोई विशेष योग भी पड़ रहा है इस बार होली पर? होली पे और दीपावली पे हमेशा विशेष योग पढ़ते हैं, जिसमें हम ये जो होलाष्टक लगते हैं, इसके बाद कोई शुभ काम जैसे शादी है, विवाह, गृह प्रवेश ना करने के बाद नहीं करके हम अपने आत्म उत्थान के लिए जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका अगर भव्य रूप से जाप करें तो उसकी शीघ्र सफलता हमें मिलती है। होली का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि होली का मतलब विशेष रूप से यही है कि जो वर्ष भर हम एक दूसरे से दूर रहे हैं किसी कारण, तो इस बहाने हम उसके निकट आ जाएं और भेदभाव को भूलकर हम उसको फिर गले लगाने हैं। जो आपस में गले मिलने का कार्यक्रम होता है, यही होता है कि हम पिछले भेदभावों को भूल गए हैं। अब हम जो है आपस में सब एक है। गले का मतलब होता है हृदय से हृदय मिलना, हृदय से हृदय मिलना। क्या संदेश देना चाहेंगे महानगर? बस संदेश यही है महानगर वासियों को कि अपनी संस्कृति के बढ़ाने, हमारी संस्कृति का विकास हो सके, आध्यात्म की ओर बढ़ सकें और हमारे धर्म का प्रचार हो सके। इसलिए जो है सभी प्रेम से होली नहीं, जितने भी त्यौहार हमारे पड़ते हैं, चाहे वह श्री गणेश उत्सव हो, होली उत्सव हो, दीपावली उत्सव हो, नवदुर्गे अब आगे आएंगे तो नवदुर्गों के उत्सव हो। अब का तो श्री जो है इस दुर्गों में जो चैत के नस आते हैं, वैशाख के नस दुर्गे आते हैं, इसमें जो है चैत वाली दुर्गों में भगवान राम जी का जन्म होता है, राम जी का प्राकट होता है। तो इसलिए नवमी को राम नवमी कहते हैं। कोई सा भी उत्सव क्यों ना, चाहे दुर्गा अष्टमी का उत्सव हो, वो सभी मिलजुल कर प्रेम भाव से
एक दूसरे के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर उत्साहपूर्वक मनावें और एक दूसरे से प्रेम भाव रखें। 9 तारीख के कार्यक्रम में आयोजित होने पर क्या संदेश देना चाहेंगे उपस्थित होने के लिए सभी महानगर से? सभी महानगरवासियों से को यही संदेश है कि जब भी उनको समय मिले अपने यहाँ भगवान के संकीर्तन का आयोजन चाहे सूक्ष्म रूप में करें या भव्य रूप में करें, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो उसका आयोजन करते रहें, क्योंकि माया को नर्तकी कहा है और नर्तकी का उल्टा यदि कर दिया जाए तो वो हो जाता है कीर्तन, क्योंकि भगवान का जो सामीप्य मिलता है वह कीर्तन से ही मिलता है। मालूम किया नारद जी ने कि हे प्रभु, आपका निवास कहाँ है? आपका वैकुंठ है शायद। भगवान ने कहा नहीं। फिर योगियों के हृदय में रहते होंगे, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। तो भगवान ने यही संदेश दिया कि ना हम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। जो कहा जब यहाँ नहीं हो तो फिर कहो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा प्रेम से गुणगान करते हैं मैं वहीं विराजमान हूँ। तो कीर्तन के माध्यम से हम प्रभु के अत्यधिक समीप हो जाते हैं, और जब प्रभु के समीप हो जाते हैं तो प्रभु हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। कहते हैं कि जो मेरा पुत्र मेरी संतान मेरे समीप आ गई है तो मैं इसके अपराधों को नहीं देखूंगा। जीव मोहि जबहि, जैसे मेरे सन्मुख होता है मैं उसके सारे अपराधों को, जन्म कोटि अपराध, सारे जन्मों के किए गए अपराधों को मैं काट देता हूँ। 9 तारीख को कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए क्या कहेंगे? सभी से यही प्रार्थना है कि वे अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधारें, या आसपास जहाँ भी संकीर्तन हो रहा हो उसमें अवश्य सम्मिलित हो, क्योंकि जरूरी नहीं है दूर तक ये संदेश जा रहा है कि इतनी दूर आना संभव हो। और अगर नहीं है तो अभी से टाइम है तो निश्चित कर लें कि अपने आसपास कोई मंदिर हो या चौड़ी सड़क हो, मतलब मैदान हो, तो उसमें अपने संकीर्तन का आयोजन करें। कोई कलाकार नहीं भी मिलता है तो स्त्रियां बड़ा अच्छा गाती बजाती हैं, सबके अपने अपने मंडल हैं, तो उन मंडलों के द्वारा प्रेम से भगवान का संकीर्तन करें। मैं तो ब्रज में रहा हूँ, तो ब्रज में हम देखते हैं कि 40 दिन का वहाँ संकीर्तन प्रतिदिन चलता है और जगह जगह होता है, खूब धूम से होली का उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे हम चाहते हैं कि हमारा ये मुरादाबादी वृंदावन के स्वरूप हो जाए।